डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने फोन किया और उसके बाद क्या एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को लेकर एक ऐलान किया है अमेरिका ने और पाकिस्तान पर ये किसी गाज गिरने से कम नहीं है। वैसे आपको बता दूं, क्या हड़बड़ाहट में पसनी पोर्ट ऑफर करा था जनरल मुनीर ने और दोनों तरफ से पिस गए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट देख रहे हैं। जो नए अमेरिका के राजदूत हैं भारत के लिए नामी सर्जियो गोर, वो अब न्यू दिल्ली पहुंच रहे हैं और ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि सर्जियो गोर किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते बढ़िया होते हैं या खराब होते हैं, क्योंकि सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पारिवारिक रिश्तों में इनका एक अच्छा खासा अहमियत है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटों के साथ इनकी उठक बैठक है। तो कुल मिलाकर सर्जियो गोर का आना इस क्षेत्र में मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सीधी नजर और कानों तक सीधी खबर पहुंचेगी, किसी दूसरे तीसरे के माध्यम से नहीं। सर्जियो गोर के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ अब से 2 दिन पहले 21 अमेरिकी सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भारत के साथ रिश्तों को ठीक करो। आप भारत के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को ठीक करना चाहिए। अमेरिका के सांसद डेबोरा रोस और रो खन्ना की अगुवाई में 21 सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखा, जिसमें भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को तुरंत सुधारने की अपील की गई और कहा गया कि ये जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं, ये टैरिफ आप वापस ले लीजिए। और इन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% हो गया। इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गया है। ऐसा होने के बाद दोनों देशों के लिए नकारात्मक परिणाम ही सामने आए हैं और इस वजह से हम चाहते हैं कि ये जो टैरिफ है इसे घटा लिया जाए और घटाकर रिश्तों को ठीक किया जाए। अमेरिकी सांसदों ने व्यापारिक साझेदार के रूप में भारत के महत्व पर जोर डालते हुए लिखा था कि अमेरिकी निर्माता सेमीकंडक्टर से लेकर स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा तक मुख्य चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनियों को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार में से एक तक पहुंच मिलती है। अमेरिका में भारतीय निवेश ने स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा किया है। इन्होंने ये भी चेतावनी दी कि टैरिफ में बढ़ोतरी से भारत के साथ संबंध खतरे में पड़ सकते हैं। अमेरिकी परिवारों के लिए लागत बढ़ सकती है और अमेरिकी कंपनियों की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कम हो सकती है और भारत चाइना की तरफ जा सकता है। ये जो खत वगैरह लिखे गए, उसके बाद एक स्टेटमेंट भी देखने को मिला जो वित्त सचिव है अमेरिका के, उनका स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। Lord, good to be with you. And we're doing a lot on Russia, but the real culprits here have been the China and India in terms of buying Russian oil. They are keeping the Russian war machine going, and we put a 25% Russian oil tariff on India, and I think soon we're going to see a rebalancing where they're buying less Russian oil, more American oil, and if we were to do the same thing on China, I think the war would end quickly, but we need our NATO or European allies to join us. Its sources and uses, and the source of the Russian money is this oil, and China's the leading buyer of it. जिसमें उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए हमने यहाँ पर दबाव डाला और टैरिफ लगाया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में भारत अपनी तेल की खरीद सिर्फ रूस से नहीं रखेगा, बल्कि अमेरिका से रखेगा। रूस से तेल की खरीद को कम करेगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन वित्त सचिव का ये कहने का मतलब क्या है? क्या वो गलत खबर फैला रहे हैं या गलत बात फैला रहे हैं? पहली बात तो ये, आने वाले महीनों में क्या होगा इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। जब जैसे जैसे परिणाम आएंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात है। और दूसरी बात ये, कभी कभी ना कुछ नहीं तो बातों से ही सामने वाले को जीतने देना ही बेहतर होता है और इसके पीछे कारण ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका
एक सुपर पावर है उसके राष्ट्रपति हैं। अब उसके राष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने टैरिफ वगैरह लगाए ये कह के कि भाई भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा। अब अचानक से वो अगर टैरिफ हटा लेते हैं तो दुनिया उनसे सवाल करेगी, खुद उनके ही लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे कि भाई भारत ने तो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया पर आपने टैरिफ हटा लिया। ऐसे में कई बार क्या होता है, बातों से भी जीतने देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कितना हित आपके लिए खुद के लिए है। और ऐसा ही इस वक्त ऐसा लगता है पीएम मोदी कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, पीएम मोदी की ये ट्वीट है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया जिस ट्वीट में इन्होंने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड से बातचीत किया। आपको बता दूं, पहली बार विवादों के बाद इन्होंने माय फ्रेंड कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और इसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बधाइयां दी हिस्टोरिक गाजा पीस प्लान के लिए, और हम लोगों ने रिव्यू किया कि किस तरीके से हमारा व्यापार वार्ता चल रहा है। आने वाले समय में हम एक दूसरे के साथ होंगे। और इस ट्वीट का और इस फोन कॉल का कितना असर है इसका अंदाजा आपको तुरंत लग जाएगा। आपको बता दूं, अब से कुछ दिन पहले ये चर्चा हो रही थी और पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी कि अमेरिका उन्हें M120 मिसाइलें दे रहा है, अपग्रेडेड वर्जन, एडवांस वर्जन। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भारत के राफेल को काउंटर करने के लिए अब पाकिस्तान के पास एक अच्छा खासा हथियार हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इन मिसाइलों को लेकर कोई बात हुई हो या नहीं हुई हो, ये आधिकारिक तौर पर तो नहीं आया, लेकिन एक स्टेटमेंट आता है और वो भी पूरी क्लियरिफिकेशन के साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये अमेरिका का डिपार्टमेंट है जो प्रेस रिलीज जारी करता है। इसके अलावे भारत में जो एम्बेसी है अमेरिका की, वो भी एक प्रेस रिलीज जारी करती है। और यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि 30 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने, यानी अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अनाउंस करा था और उसमें लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम था और भी कई देशों का नाम था। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मीडिया में कई फॉल्स चीजें छप रही है और बहुत सारी गलत बातें हो रही है। तो हम लोग यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है और जो पहले से चली आ रही चीजें हैं उसी के लिए हम मेंटेनेंस वगैरह के लिए ही यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। न तो कोई अपग्रेड की जा रही है किसी मिसाइल में और न ही पाकिस्तान को कोई नई मिसाइल दी जा रही है। इन्होंने पाकिस्तान को मेंशन करा और बार बार कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान के करंट कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करे, और इस बात को लेकर इन्होंने कहा कि यहाँ गलत समझा गया और मीडिया ने गलत यहाँ छापा। खैर, बहुत बड़ी बात है। पहली बात ये कि क्लियर करने का मतलब है कि भारत के साथ संबंधों को अमेरिका अहमियत दे रहा है। दूसरी चीज ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद ये क्लियरिफिकेशन दिखा रहा है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार की जो समस्या है वो सुलझ सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कनाडा के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन कनाडा के पीएम को वो सब कुछ नहीं मिला जो वो चाहते थे। तो ऐसे में फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पर हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले हफ्तों में हो सकता है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो, आपेक की मीटिंग के दौरान मुलाकात हो, और उसकी एक भूमिका पहले से बननी शुरू हो गई है। ये बहुत जरूरी थी। अब मैं क्यों जरूरी कहती हूँ, चाइना के लोगों ने, अगर चाइना के इतिहास को देखेंगे आप, जब तक वो आर्थिक वृद्धि कर रहे थे ना, वो बिल्कुल आक्रामक नहीं थे। जहाँ जरूरत पड़ती थी झुक जाते थे, चुप रहते थे और अपने फायदे की चीज देखते थे। भारत इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और ऐसे में भारत को रुकावट नहीं चाहिए, बल्कि भारत को नए नए बाजार चाहिए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।